सदन के बारे में थोड़ी सी एक राय दूं, थोड़ा विचार प्रकट करता हूं। माहेश्री सेवा सदन एक माहेश्री समाज की सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प है और मेरे ख्याल में माहेश्री समाज का सबसे बड़ा प्रकल्प यही है जहां 8 भवन बने, 8-9 भवन बन गए, आगे की पूरी प्लानिंग हो गई सारी और नए नए भवन और नई नई परिकल्पनाओं के से सराबोर ये संस्था हमेशा समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। वहाँ पे अपने पुष्कर में वृद्धाश्रम, कबूतरदाना के लिए व्यवस्था, इसके अलावा मतलब समाज के अंदर 30 सी कन्या जन्म लेती है तो उसके लिए एफडी कराते हैं 50,000 रुपये की। जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और भी कई योजनाएं इसके अंदर है जो इसका अपन समय समय पर जो भी उपयोग लेते हैं उनको दिया जाता है। अब भी ये सबकी सेवा सदन इतने समय से चल रहा है। जिस समय प्रारंभ था उस समय आवश्यकता अलग थी, जो समय बदलता गया आवश्यकताएं बढ़ती गई और अब पोजीशन ये हो गया साहब कि इतना अपना समाज समृद्धशाली हो गया। नई युवा पीढ़ी बहुत पढ़ाई कर रही है, आगे आ रही है और पढ़ के अपना समाज का नाम कर रहे हैं। ऐसे के अंदर जो नई पीढ़ी जो आने वाली है, जो पढ़ाई करने के लिए आगे आते हैं, उनकी सुविधा जो ध्यान देने का इस सेवा सदन का एक प्रयोग के तौर पर करने की इच्छा रखते हैं। भाई क्यों नहीं उनके लिए अपन कुछ करें ताकि वो बच्चे लोग वापिस समाज के साथ जुड़े और समाज के अंदर उनका उपयोग हो। पिछले सत्र के अंदर इसी कल्पना के तहत एक आरोग्य भवन का निर्माण किया गया जोधपुर के अंदर। ये एक कड़ी ऐसी थी कि स्वास्थ्य के अंदर समाज के अंदर ऐसे कोई प्रकल्प नहीं थे जिससे एक समाज सेवी उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के जो रोगी बंधु आते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल इलाज कराते हैं पर उनको रहने की और खाने की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। जोधपुर के अंदर एक एम्स हॉस्पिटल बना जो राजस्थान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास ही समाज बंधुओं की सहायता से और सभी लोगों ने काफ़ी ध्यान देके जब ये भवन खड़ा किया तो अपने आप में अभूतपूर्व एक भवन खड़ा हुआ है जो 1 साल के अंदर कंप्लीट हुआ और अब उसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाएगा कि समाज में तकलीफ आते हैं, जो कम आयु वर्ग के लोग आते हैं पर उनको रहने को जगह की और खाने की बहुत समस्या होती है। इसे उच्च श्रेणी का भवन बनाया गया है जिसके अंदर सभी सुविधाएं, अटैच टॉयलेट, ये अपने भोजनशाला, कॉन्फ्रेंस रूम कल बना था कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और उसका अपन उसी तर्ज के ऊपर इसी कड़ी को जोड़ते हुए और भी कोई अच्छे स्टेशन होंगे जहाँ इसकी जरूरत होगी तो उसको करने का एक प्रयत्न किया जाएगा। अब युवा पीढ़ी के लिए जो लड़के और लड़कियां दोनों समाज में बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, पर होता क्या साहब कि ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं या बच्चियां जो आती है तो उनको वैसे कम आयु वर्ग के लोग ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और शहरों में तो अपनी व्यवस्था फिर शहरों के लोग कर लेते हैं क्योंकि उनकी तो आय भी ठीक होती है। पर ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को वैसे भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हो जाता है और उसके अंदर बाद में रहने की खाने की व्यवस्था पूरी नहीं होने से उन लोगों को बहुत समस्या होती है। ऐसे के अंदर एक हॉस्टल की बच्चों की और बच्चियों की हॉस्टल की श्रृंखला के बारे में विचार किया जा रहा है। हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में जहाँ संभव हो, बट नेचर शुरू में शुरुआत एक से होगी, पर यदि ये सक्सेस होता है तो आगे इस श्रृंखला बढ़ा के अपन और ज़्यादा हॉस्टल का निर्माण करके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा चौमुखी विकास करें, ऐसी सोच रखते हैं। और उसके आधार पर अपन सोचते हैं कि यदि बच्चे पढ़ेंगे तो समाज का नाम करेंगे और समाज से जुड़े रहेंगे। यदि बच्चों को लगेगा कि भाई समाज हमारे लिए क्या कर रहा है तो अपने समाज से दूर होते जाएंगे और कहेंगे साहब समाज से हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी कुछ कभी कभी कहीं पे सुनने को मिलता है। ये एक समस्या को अपन दूर करने के लिए उनको समाज से जोड़ें तो सेवा सदन उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बने, ऐसा मेरा विचार है। मेरी जो कमेटी बनी है उसके अंदर जो हमने पैनल बनाया है उसके अंदर पढ़े लिखे समाज सेवी और हमने बहुत सिलेक्शन करके बनाए हैं और बहुत एक तरीका अपनाया था सिलेक्शन करने का ताकि भविष्य में ये और कैसे इसका सदन को कैसे अपन इनकी सेवा ले सकें उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और यदि हमारा पैनल सफल होता है तो उसके लिए हम काफ़ी कुछ आगे और भी कुछ प्रकल्प लाते हैं तो इसका अपने को उपयोग होगा। अब एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है साहब कि सदन के अंदर बुकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है साहब। हम कमरा बुक कराते हैं, हमको कमरा नहीं मिलता है, या हम बुक नहीं कराए वहाँ पहुँचे तो हमको कमरे नहीं मिलते हैं और वहाँ मतलब हमको ऐसा व्यवहार नहीं लगता कि सेवा सदन हमारा है कि नहीं। ऐसे में हमने पिछले सत्र के अंदर ऑनलाइन बुकिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया, चालू भी किया और कुछ समय तक ठीक भी चला, पर
कुछ हट्टी पदाधिकारी की वजह से कह सकते हैं कि उन्होंने उसको खूब डिस्टर्ब करके उसको फेल करने की कोशिश की, पर अपने पास सिस्टम रेडी है, सॉफ्टवेयर तैयार है, काम चल रहा है, पर जिस सफलता से होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। अब इस सदन के इस सत्र के अंदर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग हर बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दें, ताकि समाज के कहीं के भी सदस्य, सेवा सदन के सदस्य हो चाहे महाशय समाज का सदस्य हो, मेंबर हो, यदि वो कमरा बुक करके जाए तो उनको वहां आदर से कमरा मिले, और वहां जाए तो उससे लगना चाहिए कि मेरा घर जैसा माहौल बन रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रबुद्ध जनों की, हमारे रिटायर्ड पर्सन की समाज सेवा के जो भी सेवा दे सके उनका भी उपयोग करेंगे, ताकि वहां यदि रहेंगे तो आने जाने वाले आगंतुकों का स्वागत करना, उनको पानी का चाय का पूछना, भाई आइए भाई साहब कहाँ से पधारे, तो उसको ऐसा लगना लगेगा भाई नहीं मेरा सदन है, मैं सदन के अंदर मेरा भी हक है, मैंने 51 रुपए का सवाल नहीं, पर उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं माय समाज सदस्य हूं और मेरा भवन, ये भवन मेरा है, मेरा घर है, ऐसा अपन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा अपना विचार है।